बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में आज एशिया कप 2023 का सबसे कांटेदार मुकाबला हुआ है। अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान सनसनीखेज मैच हुआ है, जिसके बाद यह मैच बड़े ही छोटे से मार्जिन से श्रीलंका की टीम जीतकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई है। लेकिन अफगानिस्तान ने इस मैच में दिल जीते हैं। क्या कमाल का खेल देखने को मिला है अफगानिस्तान की जानिब से, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की जानिब से, और खास तौर पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने जो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में। क्रिकेट फैंस ने और पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस ने उसको बहुत एंजॉय किया। लेकिन अफगानिस्तान एक जीता हुआ मैच हारी है। अफगानिस्तान जब ये सोच रही थी कि हम क्वालिफाई करने की दौड़ से बाहर हो गए, उस वक्त भी अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से अफगानिस्तान, मैं ये समझता हूं कि ये मैच हारी। असल में जब अफगानिस्तान की 9वीं विकेट गिरी मुजीबुर रहमान, उस वक्त अगर वो सिर्फ 1 रन भी ले लेते तो भी अफगानिस्तान जीत सकता था। भला कैसे, पूरा सिनेरियो आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सुपर 4 का जो मैच कल लाहौर में खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया गया और उसमें एक बड़ी तब्दीली का फैसला किया गया है जो मेरी समझ से बालातर है। क्या यह तब्दीली पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगी और सुपर 4 के मैच में होगी, लाहौर की फ्लैट ट्रैक के ऊपर होगी, यह देखना पड़ेगा। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। आज कज़ाफी स्टेडियम ऑलमोस्ट भरा हुआ था अफगान क्रिकेट फैन से और वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे इस उम्मीद के साथ कि आज हमारी टीम जो है वो बड़े रन मार्जिन से जीतेगी और क्वालिफाई करेगी। एंड विल यू बिलीव दैट अफगानिस्तान की टीम अपने जो शायकीन की जो उनकी ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी और एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही थी, एक तारीख रकम होने जा रही थी। 292 रन का जो टारगेट है वो समझ लीजिए कि 37.1 ओवर में पूरा होने जा रहा था और अगर 37.1 ओवर में ना होता तो 37.2 ओवर में भी पूरा हो सकता था, 37.3 ओवर में भी पूरा हो सकता था। लेकिन अफगानिस्तान की टीम का जो इनएक्सपीरियंस है और उनकी जो मैनेजमेंट है उसको शायद प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया इस सिनेरियो के हवाले से कि भाई जब मैच में बिल्कुल आप करीब पहुंच जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है। अगर आप 37.1 ओवर में अगर आप 292 ना कर सके, 290 किए होते हुए आपने, तो फिर भी आप जीत सकते हैं। और वो किस तरह से जीत सकते हैं ये नहीं बताया था। बहरहाल थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं मैच का कि जी 291 रन बनाए श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में, और इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवर में बेसिकली 292 रन दरकार थे अफगानिस्तान को। लेकिन ये जो 50 ओवर में अगर वो करते ये 292 रन तो वो सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि नेट रन रेट जो है वो उनका बहुत कम था और श्रीलंका से बेहतर नेट रन रेट के लिए उनको ये मैच 37.1 ओवर में जीतना था। इनको 292 रन बनाने थे कितने ओवर्स में, 37.1 ओवर में। तो आगाज जो है वो बहुत आइडियल नहीं हुआ, मतलब स्टार्ट में विकेटें इनकी गिरी, रहमानुल्लाह गुरबाज जो है उनसे जो तवक्कुआत थी वो पूरी ना हुई, फिर उसके बाद रहमत शाह वो भी कोई खास काम ना कर सके और इवन इब्राहिम ज़ादरान भी आज उम्मीदों पे ना पूरा उतरे। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और फिर उनके साथ आए
मोहम्मद नबी, आय हाय हाय क्या कमाल किया आज उन्होंने। इनिंग्स खेली है 31 गेंदों पर 65 रन की इनिंग्स खेली है, और वो इनिंग्स उनकी जो थी सर, उसने अफगानिस्तान को मैच में इन कर दिया और मैच को तकरीबन T20 मैच बना दिया। वो अनफॉर्चुनेटली 65 पे आउट हो गए, लेकिन तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम कर गए। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया किसका? अपने मुजीबुर रहमान का। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज उन्होंने मैच बना दिया, और उस मैच के उसके बाद भी बाकी करीम जन्नत ने भी अच्छा रोल प्ले किया, और उसके बाद फिर आपके राशिद खान आ गए। राशिद खान भी भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन यहां सिचुएशन ये थी कि आखिरी 7 गेंदों पर अफगानिस्तान को 15 रन चाहिए थे। 7 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे, और फिर मारते मारते बात पहुंच गई आखिरी बॉल पे, यानी 37 ओवर्स में सिचुएशन ये थी कि अब उनकी टीम को जो है वो 3 रन चाहिए एक बॉल पे 3 रन चाहिए। और वहां पर जो है वो अपने मुजीबुर रहमान वो आ गए सामने, और उन्होंने आगे छक्का मारने की कोशिश की। हालांकि अगर वो वहां पर आकर सिर्फ 1 रन लेते और सामने ले आते राशिद खान को, राशिद खान वहां पे चौका मार देते, तब भी ये टीम जीत जाती, क्योंकि फिर स्कोर हो जाना था 295 और डिलीवरीज 2 और मिल जानी थी आपको। ये था, ये कैलकुलेशन ही चेंज हो जानी थी, क्योंकि 295 के हिसाब से फिर आपको ओवर्स मिलने थे। तो ये जो वहां पे गलती की, उनको मेरे ख्याल में गाइड ही नहीं किया गया। उसने समझा कि मेरे पास तो ये आखिरी बॉल है, तो उसने उसके ऊपर छक्का लगाने की कोशिश की, आउट हो गए। उसके बावजूद अभी भी जीत सकता था अफगानिस्तान, लेकिन फजले हक फारूकी को भी ये नहीं पता था, अगर वो भी सिंगल लेके आगे दे देते तो वहां भी एक बड़ी चौके वाली शॉट लगा के तो वहां भी जीत सकता था अफगानिस्तान, लेकिन वहां पर वो रोकना शुरू हो गए और उसके बाद फिर विकेट गंवा दी। यूं एक आप कह लीजिए कि इग्नोरेंस में मारा गया है अफगानिस्तान। उनको बताया जाना चाहिए था, बाहर से पैगाम दिया जाना चाहिए था कि मियां ये, मतलब कमेंटेटर्स ऊंची ऊंची बोल रहे थे कि भाई अभी तुम्हारे पास मौका है, लेकिन ना राशिद खान को पता था, ना फारूकी को पता था, ना मुजीबुर रहमान को पता था। कितना बड़ा ये मैच होता अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाती, कितना बड़ा, क्या मैं कहता हूं एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती। लेकिन आज वो हिस्ट्री क्रिएट होते होते रह गई। तो श्रीलंका की टीम अब अपने ग्रुप में पहले नंबर पे पहुंच चुकी है और क्वालिफाई कर चुकी है। सो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे साथ अच्छा तो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद हमारे हमसाए हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि ये क्वालिफाई करते, हम इनके साथ एक बार फिर भिड़ते जाके सुपर 4 में, अगर वो होता, क्योंकि उसके ऊपर मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं कि हमारा तो जनाब सुपर 4 ही खटाई में पड़ रहा है, क्योंकि अपने जय शाह साहब जो हैं वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो उनकी हटदर्मी की नज़र होने जो हो सकता है एशिया कप। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन यहां पर सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान के लिए फिर भी मैं ये कहता हूं कि क्लैपिंग बनती है भाई। जिस तरह से मैच भले उन्होंने जीता है श्रीलंका ने, लेकिन दिल जो है वो अफगानिस्तानियों ने जीते हैं और इस पे उनको मुबारकबाद मिलनी चाहिए। वेल डन अफगानी ब्रदर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। होपफुली आपसे नेक्स्ट टाइम एशिया कप में मुलाकात होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुलाकात होने जा रही है जी सुबह कजाफी स्टेडियम में। सुपर 4 मरहले का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और प्लेइंग 11 में एक बड़ी तब्दीली का ऐलान किया गया है। और वो बड़ी तब्दीली कौन है? मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को शामिल कर लिया गया इस मैच में। यानी पाकिस्तान अब ये प्लान कर रहा है, देखिए ये जो प्लानिंग हो रही है ना, मैं समझ गया हूं इसके पीछे क्या हिसाब किताब है। प्लान ये हो रहा है कि उस दिन सलमान अली आगा जो था ना, उसने कोई थोड़ा अच्छा स्पेल किया था, उसको इतनी मार नहीं पड़ी थी, ऑफ स्पिनर, ठीक है जी। और साथ में दूसरा जो ऑफ स्पिनर है वो हमारा है अपना इफ्तिखार, यानी इफ्तिखार, और इन दोनों को स्पिनर्स के तौर पे यूज किया जाएगा जहां जरूरत पड़ेगी, वरना
4 आपके सीमर्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। मतलब उनको ऑलराउंडर्स के तौर पे एक स्पिनर जो है वो प्रॉपर होगा शादाब खान, और ऑलराउंडर जहां पे बहुत ही कोई ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिच हुई वहां पे या नवाज को खिलाया जाएगा या अपने उसामा मीर को खिलाया जाएगा। सो प्लानिंग ये की जा रही है कि वर्ल्ड कप में जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ये करेंगे, अदरवाइज आपके पास जो है वो फहीम अशरफ होना चाहिए। इसको ट्राई किया जा रहा है कि हमें फहीम अशरफ चाहिए या फिर हमें जो है वो आपका जो वसीम जूनियर है वो चाहिए। ठीक है, अब ये इसके ऊपर भी सोच अप्रोच आ रही, क्योंकि अदरवाइज तो फहीम अशरफ का वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं बनती। अगर आज उसको कल के मैच में खिलाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये कहीं प्लानिंग में है कि हम फहीम अशरफ अगर अच्छा परफॉर्म करता है और हमारा जो वैक्यूम एक क्रिएट हो गया है हमारे स्पिनर्स की बिलो द एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से, वो शायद इस तरह से पूरा हो जाए कि हमारे पास भी भारत की तरह 4 फास्टर बॉलर हो, एक हमारे पास स्पिनर हो और एक हमारे पास ऑफ स्पिनर हो, बल्कि 2 ऑफ स्पिनर है हमारे पास। दुनिया की टीमों के पास बहुत कम ऑफ स्पिनर है, भारत के पास तो नहीं है। आज भारत ने अपना जो स्क्वाड है वो भी ऐलान कर दिया, और उस स्क्वाड के अंदर मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि प्रसिद्ध कृष्णा, और उस स्क्वाड के अंदर ये जो मौजूदा स्क्वाड है उसमें प्रसिद्ध कृष्णा शामिल नहीं है, और उसके अलावा वो लड़का जो तिलक वर्मा वो शामिल नहीं है। बाकी 15 रुकनी स्क्वाड सेम वही है जो एशिया कप का है। केएल राहुल की वापसी हुई है, और बॉलर्स में अक्षर पटेल बीच में ऐड है, वो ऑलरेडी एडिड थे, तो कोई ऐसा कोई ना कोई नया आया है ना कोई नया गया है। संजू सैमसन को निकाल दिया गया है, वो अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। ईशान किशन ही है और जो केएल राहुल हैं, ये दोनों विकेट कीपर्स के तौर पे काम आएंगे। मैंने कहा ये भी एक न्यूज़ थी, आपको साथ साथ देता जाऊँ। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी ये मैच होने जा रहा है। लाहौर की पिच है, जो टीम टॉस जीतती है वो ट्राई करती है कि हम पहले बैटिंग का फैसला करें, क्योंकि गर्मी है तो बॉलर्स को बचाना है, और कोशिश करते हैं कि दिन में क्योंकि फ्लैट ट्रैक है तो रात में ज़रा बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। प्लान यही किया गया है पाकिस्तान की तरफ से भी, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि बांग्लादेश ने भी लेटली बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, और इसी मैदान पे बांग्लादेश एक मैच खेल चुकी है जिसमें वो बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की 89 रन्स की अगेंस्ट अफगानिस्तान। अगर वो ना की होती तो आज अफगानिस्तान क्वालिफाई कर चुका होता बगैर ये मैच जीते भी, क्योंकि फिर बांग्लादेश की टीम ने एक भी मैच नहीं जीतना था। लेकिन अब बांग्लादेश क्वालिफाई भी कर चुकी है और हमारे साथ अब उसका मुकाबला भी हो रहा है। नंबर 2 है वो अपने ग्रुप में। तो अब यहाँ पे जनाब पाकिस्तान के लिए क्या है सिचुएशन कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी पहले बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। उनके लिए अच्छी खबर है बांग्लादेश के लिए कि उनके पास लिटन दास जो है उसने रीजॉइन कर लिया है टीम को। तो जो टॉप ऑर्डर पे जो एक्सपीरियंस की कोई कमी थी ना, तो लिटन दास के आने से पूरी हो गई है। भाइयों, ये मैच आसान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। भले आपके अपने ग्राउंड में है, अपने क्राउड के सामने है, उसके बावजूद बांग्लादेश इज़ नॉट एन ईजी कंटेंडर। वो फॉर्म में वापस आए हैं, रिदम में वापस आए हैं। उनके पास बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग खास तौर पे अच्छी खासी तगड़ी फास्ट बॉलिंग है, फजूल फास्ट बॉलिंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच खासा तगड़ा होने जा रहा है। अगर बाबर आजम ने गलतियां ना की तो ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बाबर आजम डज द कैप्टेंसी एंड जिस तरह से वो अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया वाले मैच में अगर वो वाली हरकतें की तो सर यहाँ पे आपको मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ बारिश आने वाली बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा। जीतना चाहिए और तगड़े तरीके से जीतना चाहिए, ताकि भारत को एक पैगाम जाए कि जनाब हमने आपके खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी थी वो ऐसे ही नहीं थी, हम दूसरी टीमों के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस देना जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मतलब अगर आपने फ़हीम को वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाना तो फिर आप वसीम को इसमें मौका देते। अगर आपने फ़हीम को वर्ल्ड कप में लेके जाने का प्लान किया है तो फिर मौका देने में और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।